हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टोटल 40 प्रश्न जो कि बाइलिंगुअल होंगे, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, प्रश्न जो है टोटल दोनों लैंग्वेज में लिखे गए हैं और ये जीके और जीएस सेक्शन दोनों से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न की तरफ कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डू वी गेट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा हीट एनर्जी, यानी कि उष्मीय ऊर्जा। देखिए, सूर्य से हमें दो टाइप की ऊर्जा मिलती है, एक हीट एनर्जी और एक लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी भी हमें सन से मिलती है। ओके, और पृथ्वी पर जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है वो सन यानी कि सूर्य ही होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा, भारत में लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ये टोटल 5 साल का होता है और इसे लोअर हाउस भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहा जाता है। ओके, और इसका जो कार्यकाल होता है वो टोटल 5 ईयर का होता है। ठीक है, 5 साल के बाद ये खुद भंग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएनए की संरचना किसने प्रस्तावित की थी? हु प्रपोज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना को प्रस्तुत किया गया था। इसे डबल हेलिकल संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में मुद्रा नोट कौन जारी करता है? हु इश्यू द करेंसी नोट्स इन इंडिया। इंडिया में जो करेंसी नोट होता है ये जारी करता है आरबीआई। करेंसी नोट ऑफ इंडिया इज इश्यूड बाय आरबीआई। और याद रखिएगा, 1 रुपए का जो नोट होता है यह फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है। 1 रुपीज नोट इज इशूड बाय वित्त मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? इन विच मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट। तो याद रखिएगा, मीडियम की बात कर रहा है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट इन सॉलिड। ठीक है, एंड मिनिमम लोवेस्ट इन गैस। ठीक है, सबसे कम किस्म होती है गैस में, सबसे अधिक किस्म होती ठोस में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा, नासिक की बात हो रही है तो नासिक को हम लोग वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो याद रखिएगा, गोदावरी। नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए, इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी बाय पेनक्रियास। और याद रखिएगा, मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन होता है वो बनाता है पेनक्रियास, यानी कि अग्नाशय की बात कर रहा है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि ब्लड में शुगर यानी कि शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, मैनेज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया है कि हरित घर प्रभाव किस गैस के कारण बढ़ता है? विच गैस मेनली इंक्रीज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय मेनली रिस्पॉन्सिबल गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्रीन घर प्रभाव के, हरित घर प्रभाव के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और इससे जो हीट होता है वो इंक्रीज होता है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन था? विच वाज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, सॉरी विच वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? तो याद रखिएगा, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज आर्यभट्ट, इट इज लॉन्च्ड इन 1975 विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, जो पहला भारतीय सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट था और इसे लॉन्च किया गया था 1975 में। ठीक है, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ की सहायता से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा जो होती है यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट की बात हो रही है तो याद रखिएगा ये एम्पियर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। और इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में पूछ दे तो याद रखिएगा ओम की बात हो रही है, ओम की बात कर रहा है, ये इसका सिंबल जो होता है ये ऐसा होता है ओम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके जो परमानेंट चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और परमानेंट चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का पीएच वैल्यू होता है 7 इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इज स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी की बात की जाए, नाइट ब्लाइंडनेस की बात की जाए तो विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना की गई थी जो शुरू में कहाँ बनवाया गया था? इसे अंग्रेजों के द्वारा कोलकाता में बनवाया गया था और इसे न्यू दिल्ली में बनाया गया 1950 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लोहे में सबसे अधिक जंग किस परिस्थिति में लगती है? देखिए, लोहा में जो जंग लगता है, आयरन रस्ट मोस्ट रैपिडली इन विच कंडीशन? तो आयरन रस्टिंग प्रोसेस इज मोस्ट रैपिडली इन मोस्ट ईयर। नम हवा में जो है जंग की परिस्थिति सबसे अधिक होती है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 डील विथ, तो आर्टिकल 21 इज रिलेटेड विथ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है संविधान का आर्टिकल 21। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लाल रंग का रक्त हीमोग्लोबिन में किस धातु के कारण होता है? विच मेटल काउज द रेड कलर ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन का जो रेड कलर होता है किस धातु के कारण होता है? तो ये होता है आयरन के चलते। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि लोहा के चलते। अगला सवाल है कि नेपच्यून सूर्य से कितने नंबर का ग्रह है? तो नेपच्यून की बात की जा रही है तो नेपच्यून सूर्य से 8वां ग्रह है। नेपच्यून इज द 8th प्लैनेट फ्रॉम द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैगन किस प्रकार का फसल है? ब्रिंजल बिलोंग टू विच कैटेगरी? ब्रिंजल बिलोंग टू वेजिटेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तापमान स्केल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेचर स्केल? टेम्परेचर स्केल की बात की जा रही है, टेम्परेचर जो स्केल में कौन नहीं है स्पेशली पूछा गया है, नॉट पूछा गया है, तो याद रखिएगा डेसीमीटर होगा सही जवाब। डेसीमीटर जो है नहीं है, डेसीमीटर इज नॉट अ टेम्परेचर स्केल, इट इज यूज फॉर लेंथ। ठीक है, लंबाई नापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? व्हेन द जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया इन 2017, 2017 में जो है जीएसटी को लागू किया गया था और डेट था 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन अर्थ? लार्जेस्ट ओशियन ऑफ ऑन अर्थ इज पैसिफिक ओशियन, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, बिगेस्ट एंड डीपेस्ट बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 1? इट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है। ये सबसे हल्का और पहला तत्व है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? हु फाउंडेड बुद्धिज्म? बुद्धिज्म इज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? 6th सेंचुरी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? विच प्लैनेट इज नॉन एज रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किसको बोलते हैं? लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं मार्स को, क्योंकि मार्स पर जो है आयरन ऑक्साइड जो है FeO इसकी मात्रा के अधिक होने के चलते ये दिखाई देता है रेड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कोशिका का ऊर्जा गृह क्या कहलाता है? What is known as the powerhouse of the cell? Then answer is powerhouse of cell is mitochondria, ठीक है। Mitochondria is the power of cell. It produce energy in ATP, ठीक है। जो कोशिका का ऊर्जा गृह होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया और ये ऊर्जा का उत्पादन करता है ATP में। इसका यूनिट क्या होता है? ATP होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ 1951 में। इसके पहले जो रेलवे था वो प्राइवेट कंपनियां ऑन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में होता है? विच मेटल इज कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायर? तो मेटल यूज फॉर मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर इज कॉपर। समटाइम इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, O2 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ O2? O2 केमिकल नेम ऑफ O2 इज ऑक्सीजन, ठीक है। ये डायटोमिक होता है, इसमें 2 एटम होते हैं O2 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, नीली व्हेल किसका उदाहरण है? ब्लू व्हेल इज एग्जांपल ऑफ, देन ब्लू व्हेल इज एन एग्जांपल ऑफ ममल्स, ठीक है। नीली व्हेल जो होती है वो उदाहरण होती है स्तनपायी का और ये अर्थ की, ऑन द अर्थ ये सबसे बड़ी स्तनपायी है, सबसे बड़ी ममल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? हु फॉर्मुलेट मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय RBI, ठीक है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाएगा? RBI का काम है ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ब्राइटनेस किसका गुण है? तो याद रखिएगा, ब्राइटनेस जो होता है ये गुण होता है प्रकाश का। ब्राइटनेस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? विच विटामिन इज कॉल्ड द सनशाइन विटामिन? सनशाइन विटामिन इज D, ठीक है। सूर्य का विटामिन कौन सा होता है? D होता है। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता, हमारा बॉडी रिएक्ट करके विटामिन क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? इंडियन नेशनल कांग्रेस इज फाउंडेड इन 1885 बाय एन इंग्लिशमैन नेम्ड A.O. ह्यूम, ठीक है, रिमेंबर दैट। A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक सूत्र H2SO4 किसका है? H2SO4 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। रिमेंबर दैट, H2SO4 किसका होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का जो है फॉर्मूला होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून? तो आंसर इज जुपिटर। जुपिटर हैज द मोस्ट मून्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ RBI लोकेटेड? हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। रिमेंबर दैट, डोंट कंफ्यूज विद दिल्ली, दिल्ली में कोई नहीं है इसका, ठीक है। और इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1935, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? लाइट
ट्रेवल लोवेस्ट इन सॉलिड, रिमेंबर दैट इट इज वाइस वर्सा ऑफ ऑपोजिट ऑफ साउंड। लाइट का जो स्पीड होता है सॉलिड में सबसे कम और गैस में सबसे ज़्यादा, और साउंड का जो है, साउंड के लिए याद रखिएगा, साउंड में इसका उल्टा होता है, गैस में सबसे कम और सॉलिड में सबसे ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? इट इज टाइगर। टाइगर जो है नेशनल एनिमल होता है इंडिया का, और इसके लिए 1973 अ प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड नेम एज प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से 1973 में एक इसको बचाने के लिए एक मुहिम शुरू किया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।